माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते समय होम टैब पे ये जो फॉर्मेट एज टेबल वाला जो ये ऑप्शन है, ये जो टूल है, इस टूल को आपने जरूर देखा होगा। और इस टूल को देखने के बाद आपको जरूर ऐसा लगा होगा कि ये सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए है। किसी भी सिलेक्टेड डाटा रेंज पे इसको सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मेटिंग को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा फॉर्मेटिंग तो ये करता ही करता है, आपका हेडर, आपके सेल्स का कलर, रंग और कलर वगैरह तो फैसिलिटी उपलब्ध कराता है, लेकिन ये इसका एडिशनल फैसिलिटी है। इस टूल की जो मेन वर्क है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही इंप्रेसिव है। तो चलिए समय नहीं करते हैं और बर्बाद, सीख लेते हैं फॉर्मेट एज टेबल को बिगिनर टू एडवांस। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट एज टेबल किसी भी आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक विंडो दिखाई देगा। तो मैं अभी इसमें से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी बटन को प्रेस करूंगा। जैसे ही कंट्रोल टी बटन को प्रेस करूंगा तो सिलेक्टेड रेंज जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और माई टेबल एज हीडर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप माई टेबल, ये सेम काम तब भी होगा जब आप यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल में किसी भी एक कलर वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे माई टेबल हीडर, इसलिए कि इसका जो हेडर है, इसका जो हेडिंग है, हेडिंग के नाम से इसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए इसको जैसे ही आप ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो कुछ आपको इस तरह का एक विंडो दिखाई देगा। यहाँ पे एक डिजाइन का जो टैब है, ये जो टैब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डिजाइन का जो टैब है, ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे बना हुआ दिखेगा। एक नया टैब यहाँ पे ऐड हो जाएगा और जैसे ही कहीं बाहर आप क्लिक करेंगे, ये डिजाइन का टैब ऑटोमेटिक यहाँ से खत्म हो जाएगा। जैसे ही टेबल एरिया पे आएंगे तो यहाँ पर डिजाइन का एक टैब मिलेगा। इस डिजाइन टैब पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं कि ये ऑप्शन क्या क्या कर सकता है और ये ऑप्शंस हैं क्या क्या। तो चलिए हम अभी पहले इस स्क्रीन को मैं जूम नहीं करूंगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखिए क्या है, और यह है बैंडेड कॉलम। बैंडेड कॉलम जैसे सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा, आप नीचे पे देख पा रहे होंगे। दूसरा है टोटल रो। जैसे ही मैंने टोटल किया तो देखिए एक कॉलम में आपका यहाँ पे टोटल आ गया, बहुत ही आसानी से आप विजिबल आपको हो रहा होगा। यहाँ पे आप, दूसरा क्या है, फिल्टर बटन। यहाँ पे देखिए फिल्टर का जो बटन है ऑटोमेटिक लग गया, आप रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं रखना चाहते हैं नहीं रखें। यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन बने हुए, कोई भी आप डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। खैर डिजाइन इसका हेडर व्यू, हेडर रो चाहिए तो नहीं चाहिए, चाहिए तो ठीक है। टोटल रो चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे टिक आउट कर दीजिए, टिक रहेगा तो टोटल रो दिखेगा, नहीं तो नहीं। और बैंडेड रो अगर देखना चाहते हैं तो बैंडेड रो इस तरह से देखिए, बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम, एक दूसरे कलर में, एक दूसरे कलर में, एक दूसरे कलर में, मतलब एक रो दूसरे कलर में, दूसरा रो दूसरा कलर में। उसी तरह से कॉलम, एक कॉलम दूसरे कलर में, दूसरा कॉलम दूसरे कलर में। तो अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथा जो ऑप्शन है रीसाइज टेबल का। अगर आपने गलती से कोई टेबल का जो रेंज गलत सेलेक्ट कर लिया है, सबसे पहले चलिए उसको भी समझने से पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पे टेबल 1 लिखा है, मतलब कि ये जो रेंज आपने सेलेक्ट किया था ये टेबल 1 नाम से स्टोर हो गई है। मैं इसको अभी चाहूँ तो चेंज कर देता हूँ और मैं इस टेबल का नाम अभी यहाँ पे पंकज लिख देता हूँ। अब ये पंकज के नाम से ये रेंज फिक्स हो गई है। इस रेंज को आप पंकज के नाम से जब चाहें तब जैसे चाहें वैसे खोज सकते हैं ईजी वे में, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए मैं क्या करूंगा, पहले ये फिल्टर वाला टैब है यहाँ पे लगा हुआ है, ये फिल्टर में हटाऊंगा। यहाँ से डिजाइन पे जाऊंगा, फिल्टर बटन को मैंने हटा दिया। चलिए ठीक है। आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी फॉर्मेट में तो इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रिफ्रेश, जब भी कोई टेबल पे काम होगा आप रिफ्रेश करना चाहेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। समराइज विथ पाइवट टेबल, पाइवट टेबल के साथ इसको यूज करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। जब पाइवट टेबल का हम वीडियो बनाएंगे उसमें इसको डिटेल से मैं समझाऊंगा आपको। रिमूव डुप्लीकेट, आप जानते हैं कोई डुप्लीकेसी अगर है उसको हटाना है तो उसके लिए है। कन्वर्ट टू रेंज का यूज ये है, जो कन्वर्ट टू रेंज आप देख रहे हैं यहाँ पे, कन्वर्ट टू रेंज का यूज ये है कि आप इसको टेबल फॉर्मेट से हटा के फिर से अगर रेंज फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट टू रेंज इसको कर सकते हैं। रीसाइज टेबल करने का मतलब है कि आपका जो टेबल जो आपने रेंज सेलेक्ट किया था वो गलत हो गया रेंज में, या कोई रेंज में कमी बेसी करना है तो आप इसको यहाँ से रीसाइज भी कर सकते हैं दोबारा सिलेक्शन करके। इतना चीज़ उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं, चलिए मैं इसको ओके करता हूँ, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अभी क्या है, इसमें एक ऑप्शन आपको दिखा होगा इंसर्ट स्लाइसर का, बड़ा ही कमाल का चीज़। देखिए इंसर्ट स्लाइसर मतलब आइटम नेम, मैं आइटम नेम को स्लाइसर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे स्लाइसर आ गया, तो ये क्या है, आइटम का नेम लेके आपके पास आ गया है। स्लाइसर का भी बहुत यूज है, स्लाइसर को भी आप फिर अलग से कस्टमाइज कर सकती है। ये सिर्फ स्लाइसर को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है। आइटम 1 पे सिलेक्ट किए, देखिए आइटम 1, उसका जोड़ नीचे दिखा रहा है।
इसके लिए हम लोग दूसरा फार्मूला का यूज करते हैं, सब टोटल वगैरह फार्मूला का, तो उसका कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप एक बार सिलेक्ट करिए और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सारा सिलेक्शन खत्म, सारा डाटा आपको विजिबल हो जाएगा। तो बड़ा ही प्रोफेशनल लुक देता है ये स्लाइसर आपको फिल्टर करने के लिए। फिल्टर करने की सारी समस्याएं यहाँ पे समाधान होती है। इसके और भी बहुत सारे यूज है, भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए तत्काल मैं इस स्लाइसर को रिमूव करता हूँ। आप स्लाइसर के बारे में ये समझ लें कि आप डिजाइन टैब में जाके, ये डिजाइन टैब एक तभी एक्टिव होगा जब आप टेबल के रेंज पे रहेंगे। यहाँ आएंगे डिजाइन टैब आपको एक्टिव नहीं होगा। जब भी आप टेबल के रेंज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे डिजाइन टैब हो दिखेगा यहाँ पे। चलिए अभी मैं फिल्टर को भी हटा देता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं पहले फिल्टर वाले को स्लाइसर को फिर से ले आता हूँ और यहाँ पे रिमूव करता हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइटम 1 अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिल्टर बटन को आप यहाँ पे लगा लीजिए, डिजाइन टैब में जाके फिल्टर बटन आ जाएगा। यहाँ पे जो आइटम 1 है इसको आप आइटम 1 को हटाइए और कर दीजिए ओके। चलिए अब आपको सारा सेलेक्ट ऑल कर दीजिए और ओके कर दीजिए, सारा आइटम आपको यहाँ पे विजिबल होने लगा। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है, तो इसका देखिए कितना अच्छा टेक्निक है ये। आपको वी लुकअप फॉर्मूला लगाने के लिए बार बार रेंज सेलेक्ट करना पड़ता है, चाहे आप यहाँ हो कहीं भी हो। इज इक्वल टू, थोड़ा सा जूम कर लूँ, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब इस आपको टेबल को सिलेक्ट करना है पूरा, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ लिखेंगे पंकज। देखिए टेबल नाम सिलेक्ट हो गया पंकज, ठीक है। नहीं, सबसे पहले आपको देना था लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये सिलेक्ट कर लेंगे और टेबल एरे के लिए सिर्फ आप पंकज लिख दें, टैब बटन प्रेस करें, हो गया। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 0 ब्रैकेट बंद, इंटर। देखिए आइटम 1 आपको मिल गया। कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कीजिए 3, तो तीसरा आइटम दिखाएगा। कहने का सेंस है कि रेंज सिलेक्शन करने की आपकी पूरी झमेला जो है आपका ये खत्म कर दिया। इसी तरह से अगर आपको कोई पार्टिकुलर इसका रो सेलेक्ट करना है तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। देखिए उसको मैं आपको दिखा देता हूँ करके। इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, तो रेंज के लिए हो गया, पहले आप लिखिए टेबल, TABLE टेबल, बड़ी ब्रैकेट करिए स्टार्ट, और जैसे ही बड़ी ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे डिटेल दिखेंगे, टेबल नहीं सॉरी पंकज नाम दिया था मैंने इसका, पंकज। और जैसे ही आप बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए सारे रो आ जाएंगे। अब ये रो आ गया, बड़ी ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, आपका हो गया, वो पूरा लाइन सेलेक्ट हो गया। तो मतलब आप किसी पार्टिकुलर रो को भी बिना रेंज सेलेक्ट किए आराम से यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे। अगला जो ऑप्शन इसका अपना जो खासियत है वो देखिए, आपने यहाँ 94 पे क्लिक किया, टैब बटन को प्रेस किया, देखिए नया कॉलम ऐड हो गया ऑटोमेटिक। यहाँ पे आइटम 7, आइटम 8, 97, 18, और देखिए फॉर्मूला भी आपका ऑटोमेटिक कॉपी हुआ। टोटल का जो बटन था वो नीचे चला गया। फिर से आप यहाँ पे टैब मारे, ये आपका टेबल ऑटो अपडेट होते रहेगा, फॉर्मूला को भी अपने आप अपडेट करते रहेगा और इसका रेंज में ये ऐड होते चला जाएगा। जब मतलब कि आपको फॉर्मूला को स्क्रॉल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिना फॉर्मूला स्क्रॉल किए आप बहुत ही आसानी से इस पर काम कर पाएंगे। तो ये टेबल बहुत ही काम का चीज़ है। और भी इसके एडवांस यूजेज आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हमारी वीडियोज आगे आएंगे इसके एडवांस यूज के बारे में भी आपको बताएंगे। पाइवट टेबल बनाने में भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है ये फॉर्मेटाइज टेबल। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में फिर आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू।